जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। जब से मैं आप सबसे सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से जुड़ा हूँ, तब से लेकर के अब तक करीब 20 से ज़्यादा वीडियोज़ इस चैनल पे मैंने डाली हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। और मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के जीवन में कल्याण रहे और सटीक जानकारी हर विषय की आप तक समय पर पहुंचती रहे। जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई व्रत आता है, कोई भी विषय हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, नित्य प्रति जो भी त्यौहार हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पर कई त्यौहार दो आ जाते हैं। उन सब के विषय में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप सबके कॉल्स आते रहते हैं, तो ज़्यादा कॉल्स ना करनी पड़े, उससे पहले ही आपको उसकी जानकारी मिल जाए, तो मेरा इतना सा ही उद्देश्य आप लोगों के बीच में आने का है। लेकिन जब से मैं आया हूँ इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में, तो कई मेरे इष्ट मित्रों के जो यजमान के रूप में भी जुड़े हुए हैं और पारिवारिक दायरे में भी जुड़े हुए हैं, तो उन सब के फ़ोन आए हैं, बात हुई है, तो वो चाहते हैं कि मैं रामायण जी का जो पाठ है वो आप तक इस पेज के माध्यम से, चैनल के माध्यम तक पहुंचाऊं। रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है और इसके गायन का तरीका क्या है। जैसे इसमें श्लोक भी हैं संस्कृत के, जब ध्यान आता है जिस भी कांड का, उनका पाठ कैसे होता है, दोहे का पाठ कैसे करना चाहिए, सोरठा कैसा पढ़ा जाता है, छंद की जो लय है वो कौन सी है। इस विषय में जो रामायण के सुंदरकांड का पाठ करने वाले मुमुक्षु जन हैं, जो उनसे प्रेम रखते हैं, उनको इसकी जानकारी पहुँचे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक थोड़ा थोड़ा करके 15 या 20 मिनट का हर रोज़ एक वीडियो रामायण का आप तक पहुँचाया जाए। रामायण का पाठ करना कलयुग में समस्त संकटों को दूर करना और ज्ञान भक्ति वैराग्य का मन में प्रवेश करना, भगवान की कृपा फल की प्राप्ति करने का सर्वोत्तम साधन है। इसीलिए जब भी समय मिले रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी महाकाव्य हैं, जितने भी आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, शास्त्र हो गए, सभी संस्कृत में हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रचा है, लिखा है, और ये हिंदी के समान ही है। इसकी लय तर्ज जो है बहुत सुंदर है, इसका गायन बहुत सुंदर है। इसको पढ़ा लिखा, अनपढ़, योगी, सन्यासी, गृहस्थी सब इसे बड़े प्रेम से गा सकते हैं। रामायण त्याग की प्रतिमूर्ति है। राजधर्म का, उत्तम राजधर्म का, उत्तम गृहस्थ का, उत्तम भ्रातृधर्म का, उत्तम पितृधर्म का, इसमें जो सार मिल जाएगा वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। श्री रामचरितमानस का हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत में जितने भी साहित्य है उन सब में सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा स्थान है। इसलिए आज होली का महापर्व पर कोई भी कार्य त्योहारों पर शुरू करना चाहिए। होली का महापर्व पे शुरू हो जाए, इससे उत्तम दिन मेरे को कोई नहीं जचा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज से ही आप लोगों के बीच में रामायण की कुछ दोहे, छंद, चौपाई, सोरठा और जो मंत्र हैं उनको पहुँचाया जाए। आगामी दिनों में भगवान की कृपा रहेगी, राम जी की, हनुमान जी की कृपा रहेगी, तो हर रोज़ 15 या 20 मिनट का रामचरितमानस का छोटा सा अनुष्ठान आप लोगों के बीच में पहुंचेगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। इसकी विशेषता यह रहेगी कि इसमें श्लोक भी साथ साथ रहेंगे, तो मेरी आवाज़ रहेगी और जो स्क्रीन पे रहेंगे वो श्लोक रहेंगे, जो छंद रहेंगे, चौपाइयाँ रहेंगी, सोरठा रहेगा, दोहा रहेगा। उनका पाठ कैसे करना है, आप मेरी आवाज़ के साथ में मिल करके उसका पाठ भी सीखना है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हम बड़े आराम से रामायण के पाठ का तरीका सीख जाएंगे, उसको पढ़ना सीख जाएंगे, और दूसरा हमारा साथ के साथ अनुष्ठान भी संपन्न हो जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री राम। तो आइए रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं। आज बीच बीच में मैं बताता भी जाऊंगा आपको कि कैसे इसको बोलना है, कैसे इसको पढ़ना है। फिर धीरे धीरे सबका अभ्यास भी हो जाएगा और फिर हम रामचरितमानस के द्वारा भगवान की मिलकर के हर रोज भक्ति किया करेंगे। प्यार से बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम। श्री रामचरितमानस जी का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को चाहिए कि वो रामचरितमानस जी की एक पुस्तक घर में लेकर के आएं और पुस्तक जो है वो अच्छे प्रकाशन की होनी चाहिए। यानी कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर जी से जो पुस्तकें मिलती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक लेकर के आएं। ये जो प्रकाशन है ये सर्वशुद्ध शब्दों में जो है ग्रंथ की रचना करते हैं। वहाँ पर बैठे हुए विद्वानों के प्रति हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि वो दिन और रात मेहनत करने के पश्चात हर ग्रंथ का शुद्ध और सटीक रूप से जो है प्रकाशन करते हैं। तो पुस्तक को लेकर के आएं और जैसे हम सब आसन पर बैठते हैं, भगवान को भी आसन देते हैं बैठने के लिए अपने मंदिर में, उसी प्रकार से रामचरितमानस जी की जो पुस्तक है उसको भी आप वस्त्र के ऊपर ही रखें, बिना वस्त्र के आपने नहीं रखनी है। और कोशिश यह करनी है कि जो पुस्तक है वो जिस वस्त्र पे रखनी है वो लाल रंग का होना चाहिए, सुंदर चमकीला, जैसा भी आपको मिले, जितना भी अच्छा आसन आप रामचरितमानस जी को दे सकते हो वो लेकर के आएँ। रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने परिवार के साथ, हनुमान जी के साथ इस पुस्तक के मंत्रों के रूप में विद्यमान होकर के विराजमान होते हैं। इस पुस्तक में सार रूप से वही विद्यमान है। इसलिए यह सोच करके पुस्तक को रखें आसन पे कि हम भगवान राम जी को, हनुमान जी को, सपरिवार उनको जो है आसन प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद पाठ से पूर्व दिन जो पहला दिन है उसी दिन यह विधि करनी है। उसके बाद जो पाठ आप करोगे वो लगातार चलता रहेगा। श्री तुलसीदास जी का, श्री वाल्मीकि जी का, भगवान शिव और पार्वती का, हनुमान जी का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी का, भगवान राम जी का, इन सब का पूजन करना है पहले दिन। और सबसे पहले तुलसीदास जी का पूजन रामायण में आता है। तो हाथ में पुष्प और चावल लें और यह मंत्र पढ़ते हुए जो आप देख रहे हो, तुलसीक नमस्तुभ्यम इहागच्छ शुचिव्रता निर्नृत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में पुष्प और चावल छोड़ने हैं। नैऋत्य कोण कहाँ पे बनेगी? पश्चिम और दक्षिण की जो कोण होती है, आप पूर्व में मुँह करके बैठते हैं तो आप अपनी पुस्तक के पास में जो आपके राइट में दक्षिण और आपकी तरफ पश्चिम है, उसके बीच का जो कोना बनता है जहाँ पर विभो लिखा हुआ है, अगर आप पूर्व में मुँह करके बैठे हुए हैं तह यह दिशा बनेगी। वहाँ पे थोड़े से पुष्प और चावल छोड़ दें। उसके बाद श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यम इहा गच्छ शुभप्रदा उत्तर पूर्वयोर मध्य तिष्ठ गृहिणीस्व में अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। उत्तर और पूर्व के मध्य में जो ईशान कोण बनता है वहाँ पर आप पुष्प और चावल छोड़ करके वाल्मीकि जी का पूजन करें। उसके बाद महादेव शिव शंकर का पूजन है। ओम गौरीपते नमस्तुभ्यम इहा गच्छ महेश्वरा पूर्व दक्षिण योर मध्य तिष्ठ पूजाम गृहाण में। पूर्व और दक्षिण की जो कोण बनती है जिसे आग्नेय कोण हम बोलते हैं, वहाँ पर आप पुष्प और चावल छोड़ करके शिव शंकर भगवान का पूजन करें। ओम श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री शैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। लक्ष्मण जी का ध्यान करते हुए पुष्प और चावल छोड़ें। उसके बाद शैपत्नीक भरत जी का ध्यान करें। ओम श्री भरत नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रिय पीठश्च उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। उत्तर दिशा में आपकी जो पुस्तक, जो पीठ आपने बनाई है, जो वेदी आपने बनाई है पूजा की, उसके उत्तर दिशा में भरत जी का सपत्नीक पूजन करते हुए पुष्प और चावल छोड़ दें। उसके पश्चात हनुमान जी का ध्यान करें। ओम श्री हनुमत नमस्तुभ्यम इहा गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु विभो। ओम हनुमते नमः। पूर्व दिशा में पुष्प और चावल छोड़ते हुए हनुमान जी का ध्यान करें। उसके पश्चात हाथ में पुष्प और चावल लेकर के राम जी का ध्यान करें। ओम रकेतां भोजनाय
सरोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्य सह राघव गृहाणमं पूजांच वायुपुत्रादिभिर्युतः। ऐसा बोलते हुए भगवान राम जी का पूजन करते हुए पुष्प और चावल छोड़ने हैं। फिर पुष्प हाथ में लेकर के या दुर्वांकुर हाथ में लेकर के भगवान को आसन प्रदान करें। ओम स्वर्ण रचितं रामं दिव्यास्तरण शोभितं आसनम ही मया दत्तम गृहाणमणि चित्रितम। ऐसा छोड़ते हुए पुष्प और चावल भगवान को आसन के रूप में भगवान स्वीकार करे, ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद हाथ में पुष्प और चावल लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी रूप में आप भगवान का पूजन कर रहे हो, वह मनोकामना मन में धारण करते हुए पुष्प और चावल छोड़ दें। हाथ में जल लेकर के रामचरितमानस जी का जो पाठ आप करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा जल लेकर के विनियोग छोड़ना है आपने। तो जल लें हाथ में। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकागभुसुंडे याज्वलक्यो गोस्वामी तुलसीदासाऋषियः श्री सीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धयर्थे पाठे विनियोगः। जल छोड़ दें। उसके बाद 3 बार आपने जल का आचमन करना है। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः आप आचमन कर लें, यानी पीना है जल। श्री रामचंद्राय नमः दूसरी बार जल पीना है। श्री रामभद्राय नमः तीसरी बार जल पीना है। फिर इसके बाद हाथ धो लें। इसके बाद करन्यास है। अंगूठे से अंगूठा मिला सकते हैं, तर्जनी उंगली से भी आप अपना अंगूठा मिला सकते हैं। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद दोनों तर्जनियाँ आप दोनों हाथों की एक जगह मिला सकते हो। ओम राम राम कही जय जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही तर्जनीभ्याम नमः। दोनों हाथों की जो बड़ी उंगलियां हैं उन दोनों को मिलाएं। ओम राम सकल नामनते अधिका हो हुनाथ अग खग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः। उससे आगे वाली जो कन की उंगली के पास की 2 उंगलियां हैं उनको आपस में मिलाएं। ओम उमादारु जो सितकी नाई सभी न चावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। दोनों जो छोटी उंगलियां हैं वो मिलाएं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नासई तब ही कनिष्ठिकाभ्याम नमः। उसके बाद दोनों हाथों को आगे पीछे से घुमा करके जो है करतल करपृष्ठाभ्याम वाला जो है वो करें। कैसे करना है? ऐसे करना है, दोनों हाथ मिला लेने हैं और ऐसे घुमाने हैं, ऐसे और ऐसे। ओम मामभिरक्षे रघुकुल नायक धृत बरचाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद हृदय पे हाथ लगाएं। ओम जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। उसके बाद माथे का स्पर्श करें, सिर का। ओम राम राम कहि जय जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही सिर से स्वाहा। जहाँ पर हम चोटी बांधते हैं, जो शिखा है वहाँ पे हाथ लगाना है। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका सिखाई वष्टा। उसके बाद दोनों कंधों पे हाथ लगाएं एक दूसरे पे। ओम उमा दारु जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई कवचाय हम। दोनों आँखों पे उंगलियां रखें। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही नेत्राभ्याम वोक्ता। और अपने सर के ऊपर से हाथ घुमाते हुए ताली बजानी है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट। ऐसा करने के पश्चात हाथ में फूल लेकर के भगवान राम जी का ध्यान करें। कैसे करें?
मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनि शोच विमोचन नीलताम रस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित रावनारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह रामचरितमानस जी की पारायण की विधि है। इसे जो व्यक्ति अखंड पाठ करना चाहता है, जो 24 घंटे में पूरी करनी होती है, उसके पारायण की यह विधि है। मासिक पारायण यानी 30 दिनों में करना है। नवाहन पारायण यानी कि 9 दिन में पाठ करना है। 3 तरह से रामचरितमानस जी का पाठ किया जा सकता है। अखंड कराएं सबसे उत्तम है, 9 दिन का कराएं वो भी उत्तम है, या 1 महीना भी इसमें पारायण की जो विधि है उसके अनुसार करें। और जो इन तीनों को नहीं कर सकता है, रामचरितमानस जी के 1 पेज को हर रोज पढ़ लेना भी मुक्ति प्रदान करता है। जब भी आप रामचरितमानस जी का पाठ करें, हिंदी में जो अर्थ नीचे दिया हुआ है उसका भी पाठ अवश्य करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आदि भौतिक तीनों तापों से मुक्ति के लिए रामचरितमानस से सुंदर और कोई उपाय इस जगत में नहीं है। बालकांड की शुरुआत करते हैं। आज ज़्यादा पाठ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पारायण विधि हो गई है, तो आज थोड़े से श्लोक, छंद, दोहा और सोरठा का मैं आपको पाठ बताने जा रहा हूँ कैसे करना है। शुरुआत में ये संस्कृत के श्लोक हैं, इनको कैसे करना है, ये ऐसे करने हैं। ओम लगाना चाहिए। कोई भी मंत्र आप बोल रहे हो तो अगर पुस्तक में नहीं भी दिया है तो भी आपको ओम लगा लेना चाहिए, क्योंकि ओम लगाने से मंत्र की जो सार्थकता है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो छंद चलेंगे, सोरठा, दोहा, चौपाई आएंगे, उनमें ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुष्टुप छंद वगैरह में जो आपके पास मंत्र आएंगे, श्लोक आएंगे, उनमें ओम लगा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो कैसे करें? ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि
चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अब अगले वाला जो श्लोक है उसकी जो लय है वो इनसे अलग रहेगी। कैसे? यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। अगले वाले श्लोक की लय इससे अलग चली जाएगी। कैसे? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। इसके आगे सोरठा आ जाता है। सोरठे को अगर आप जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे, उसमें बुराई कुछ नहीं है, तो वह ऐसे पढ़ा जाएगा। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। लेकिन कुछ विद्वानों का मत यह रहा है कि सोरठा को जब आप पाठ कर रहे हो तो उसको दो प्रकार से करना चाहिए। एक तो आप इसको 4 भागों में बांटें, जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई 1, गणनायक करिबर बदन 2, करौ अनुग्रह सोई 3, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो 4 पदों में इसको विभाजित करें। तो कुछ विद्वानों का मत यह है, जो रामायण के सरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो चौथा पद है उसका आप पाठ करें, उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा। उसके अनुसार ये कैसे गाएंगे आप? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो जी कल्याण जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। यह जो जय श्री राम के 4 पद आते हैं इनको अवश्य बोलना चाहिए। रामायण जी का जो अनुष्ठान है, जो पाठ है, वो सरस भाषा में होना चाहिए, उतावलेपन में नहीं होना चाहिए। बड़े प्रेम से इसको गाना चाहिए। जितना भी बीच में हम राम नाम का भजन करेंगे उससे रामायण की सार्थकता बढ़ती है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का हमारे हृदय में प्रवेश होता है और हमें भगवान की कृपा मिलती है। दूसरी तरह से यह ऐसे गाया जाएगा, अगर हम पहले दूसरा फिर तीसरा चौथा और अंत में पहला पद लेते हैं तो उसके अनुसार यह गाया जाएगा। कैसे? गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसी रूप में इसका गायन कर सकते हैं। सोरठा को आप सीधा पढ़ रहे हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें भी कोई भेद नहीं है, गलत नहीं है, आप ठीक कर रहे हो। लेकिन अगर हम चौथा पद पहले बोल करके फिर पहला, दूसरा और तीसरा क्रम से गाएंगे उससे रामायण की सुंदरता बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो उसको किस प्रकार से गाएं? मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो चौथा पद पहले गाता हूँ, फिर पहला, दूसरा और तीसरा गाता हूँ। कैसे? द्रवौ सकल कलिमल दहन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुज वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। ऐसे अगर इसका पाठ कर रहे हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे गाएंगे? चौथा पद पहले उठाएंगे तो ये कैसे बनेगा? सदा क्षीर सागर शयन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। करौ कृपा मर्दन मयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जासु वचन रवि कर निकर, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो जी कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। यहाँ तक ये है जो 5 सोरठे के जो आए हैं ये ऐसे गाए जाएंगे। उसके बाद रामायण बड़ी सरस और बड़ी सुंदर लय में गानी चाहिए, बड़े प्रेम से गानी चाहिए, और इसकी कितनी तर्ज आप बना सकते हो ये आपके ऊपर है। आप इसको बहुत सुंदर भाषा में गाएं, और जब भी इसे आप सुने तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसका साथ ही साथ पाठ करें। कैसे करना है पाठ? बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्रीपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। इसके बाद जो 2 लिखा हुआ है इसका अर्थ है दोहा। दोहे का हम पाठ कैसे करेंगे? जथा सुअंजन अंजिद्रिगा, साधक सिद्ध सुजान, रामा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन,
भूतल भूरि निधान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। यह जो दो लिखा हुआ है, दो का अर्थ दोहा है, तो इसको हम सीधे ही गाएंगे। सोरठे, जहाँ सोरठा लिखा होगा वहीं पे चौथा पद पहले या दूसरा पद पहले, उसके बाद पहला या तीसरा पद हम गाएंगे। ऐसे रामायण जी का पाठ करें। आज इतना ही। कल से हम फिर आपके पास आएंगे अगली जो है अंतराएं लेकर के, अगले पद लेकर के, और ढेर सारा सुंदर सुंदर पाठ रामायण जी का हम आप तक लेकर के आएंगे। चैनल में बने रहें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाती है जो पेज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। रामायण जी का यह दिव्य पाठ भगवान की कृपा से पूर्ण हो और आप सबका भी मेरे साथ में अनुष्ठान हो जाए रामायण जी का। नवरात्रों का महापर्व आने वाला है। 15 दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों में माँ भगवती दुर्गा जी की उपासना के साथ साथ रामचरितमानस जी का पाठ बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभ प्रदान करने वाला है। इसीलिए रामचरितमानस जी का यह अनुष्ठान हम आपसे जुड़े रहेंगे और ये पूर्ण करेंगे, आप सबके साथ मिलकर के पूर्ण करेंगे। तो स्क्रीन पर श्लोक आए हुए हैं, अंतराएं आई हुई हैं, जो भी है दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा सब आया हुआ है। तो जैसे मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरे पाठ के साथ साथ में आप भी बोलेंगे। जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं जूते निकाल करके बैठ जाओ और शुद्ध मन से इसका श्रवण करें और इसका पाठ भी करें साथ साथ। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो आप रामायण का पाठ सीख जाएं, क्योंकि रामायण जी का पाठ हर मनुष्य को आना चाहिए करना। यह अवधी भाषा में दिव्य सर्वोत्तम जो ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की, ये समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।